जल बोर्ड में पानी के आ रहे भारी भरकम बिलों को लेकर मिल रही बड़ी शिकायतों के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 41 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए हैं। दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय के उप निदेशक हेमंत भारद्वाज की ओर से इस बात का आदेश जारी किया गया है। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में अधीक्षण अभियंता एससी से लेकर अधिशासी अभियंता सिविल स्तर के अधिकारी प्रमुख रूप से शामिल हैं। सभी अधिकारियों को 9 जून तक अपना नया कार्यभार संभालने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। सभी स्थानीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्टैंड रिलीफ भी दे दिया गया है। साथ ये भी आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई अधिकारी इस समय सीमा का अनुपालन नहीं करता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को इतने बड़े स्तर पर पहली बार तबादले किए गए हैं। बताया जाता है कि 90% बिल पूरे तरीके से माफ़ किए जाएंगे और केवल 10% शुल्क ही बिना किसी जुर्मान आदि के वसूल किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब इस बाबत किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा इसको लेकर पूर्व घोषणा कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट में ये भी बात आ गई है कि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत की कई शिकायतें सामने आ रही है। ये तबादला किया गया है। इससे पहले जल बोर्ड के सीईओ के तौर पर उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी कौशल राज शर्मा को विशेष मांग पर दिल्ली लाया गया था। सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह उन्होंने जल बोर्ड में एक बैठक करके इंजीनियर्स के कामकाज को लेकर कई बातें कही। सभी को जिम्मेदारी से काम करने की नसीहत दी गई। साथ ही कहा गया लापरवाही होने पर सख्त कदम उठाया जाएगा। कौशल राज शर्मा 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2019 में वाराणसी के डीएम के तौर पर कोरोना काल में इनके कामों की तारीफ हुई और फिर 2022 में वही के कमिश्नर भी बनाए गए। शर्मा की देखरेख में विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, सड़कों पर चौड़ीकरण हुआ। पहले इनका तबादला मुख्यमंत्री योगी के सचिव के तौर पर हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद इनको प्रतिनियुक्त पर दिल्ली बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के पसंदीदा अधिकारी रहने के चलते उनको अब यमुना की सफाई के मद्देनजर दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ बनाया गया है।